रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था स्टूडेंट की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इसमें किसी एटम जो है उसकी जो शेल है उसके जो सब शेल्स होते हैं जिसकी शेप और एनर्जी क्या होती है डिफरेंट होती है और वो इंटरमिक्स करते हैं और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिसकी शेप और एनर्जी क्या होती है सेम। ठीक है, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कंडीशंस पढ़े थे, मेन पॉइंट्स पढ़े थे। फिर स्टूडेंट याद रखना है कि जो ट्रिक्स मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे कि आपने हाइब्रिडाइजेशन विद इन सेकंड आपने कैसे मालूम करना है, तो इसमें मैंने 3 ट्रिक्स बताई। पहला ये है कि उसके लिए स्ट्रक्चर जरूरी है, इसमें Sn इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, ये वाला था। तो अगर Sn 4 होगा तो स्टीरिक नंबर अगर 4 होगा तो sp3 होगा, अगर स्टीरिक नंबर 3 होगा तो sp2 होगा, अगर स्टीरिक नंबर 2 होगा तो sp होगा, और सिमिलरली 5 होगा तो sp3d होगा, अगर 6 होगा तो sp3d2 होगा, अगर Sn 7 होगा तो sp3d3 होगा आपके पास। ठीक है, वो आप लोगों ने लाजमी देखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट की, जिसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है उसमें क्या होता है कि एक s आपके पास s एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरा जो है आपके पास 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जब क्या करते हैं इंटरमिक्स करते हैं और हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि when 1s and 2p atomic orbitals of an atom intermix with each other and form 3sp2 hybrid orbitals having same shape and energy, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ईथीन की, CH2 ईथीन के हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम ये होगा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। हमने स्टूडेंट ट्रिक मैंने आपको कहा था कि Sn इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए इस कार्बन को हम जरा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास 1 सिग्मा बॉन्ड 2 और 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होगा। इस कार्बन को जरा देखते हैं 1 2 और 1 है। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो Sn क्या आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे भी sp2 होगा। अब स्टूडेंट ये गलती नहीं करना है, देखो याद रखना है कि पाई बॉन्ड हैज नो रोल इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड का रोल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों ने पाई बॉन्ड को आप लोगों ने काउंट नहीं करना, ये गलती नहीं करना। ठीक है, तो अब अगर हम कार्बन का वो ग्राउंड स्टेट पहले लिखते हैं, कार्बन का ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1:2 2:2 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, 2 और 2 4 हो गए, 5 6 0। तो ये ग्राउंड स्टेट में तो ये 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट करेंगे। 1s2 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1s और 2p हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंपैरेटिवली क्या होना, सेम शेल होना चाहिए, और सेम शेल में फिर क्या होगा जो सब शेल होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं लो एनर्जी के होने चाहिए। लो एनर्जी के नहीं होंगे तो फिर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट होगा तो आपके पास क्या बनेगा 1s2, यहाँ पे 2s1 आएगा, यहाँ पे 2px1, यहाँ पे 2py1 और यहाँ पे 2pz1। सिमिलरली दूसरे कार्बन का भी हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक S और 2P,
एक s और दो p, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या होता है आपके पास, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट जो दूसरा कार्बन है वहां पे भी क्या होगा, चलो उसको भी मैं ड्रा करता हूं, ये दूसरे कार्बन का, ठीक है। डायरेक्ट मैं एक्साइटेड स्टेट वाला ड्रा करता हूं, ठीक है। 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 हो गया। डायरेक्ट मैंने एक्साइटेड स्टेट वाला शो किया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें एक 2s और 2p ये क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, और ये जो 2pz वाला होगा ये क्या होगा स्टूडेंट, दिस विल बी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो कितनी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, 1 और 1 2, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। और ये क्या बनाएंगे, ये हाइब्रिड। तो आपके पास कितने हो गए, कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप किए, 3। जब 3 ओवरलैप करें, इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 2 और 3, ठीक है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, sp2, ये आपके पास sp2 और ये आपके पास sp2। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन विल नेवर टेक या अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल इंटरमिक्स, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली यहां पे भी वही तरीका है स्टूडेंट, यहां पे भी ये तीनों इंटरमिक्स करेंगे और आपके पास कितने हाइब्रिड बनेंगे स्टूडेंट, 3 बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये भी आपके पास sp2 होगा, ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल बन गए, 6 बन गए, ठीक है। और कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 2 1 और 1 2, ठीक है स्टूडेंट। चलो डायग्रामेटिकली मैं आपको ड्रा करता हूं। अब देखिए हमारे पास फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं। 2 कार्बन है, ठीक है। तो पहले कार्बन मैंने ये ड्रा किया, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे हमारे पास क्या होता है, 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, 1, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया और ये हमारे पास 3 हो गया। सिमिलरली दूसरे कार्बन का जो है स्टूडेंट, एक इसका 1, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका ये 2, और ये जो तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, लीनियर या हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या बनाएगा स्टूडेंट, दिस विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ये इसके साथ क्या बनाएगा स्टूडेंट, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट, दिस विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये sp2 है, ये sp2 है, ये क्या था, sp2 sp2 sp2, ये sp2 है। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक आपके पास अनहाइब्रिड होता है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये होता है और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया आपके पास। अब स्टूडेंट sp2 के साथ क्या करेगा कि हमारे पास इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 और 1 2, इसके साथ 2 है, तो ये क्या करेंगे, ये भी इसके साथ साइड वाइज और हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे या लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे और आपके पास क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या बनाएगा स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। ये भी इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ये भी इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला जो है ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखो ना, इस कार्बन के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3, इसके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3। तो इस कार्बन के कितने, sp2 2 हो गए और एक sp2 ये हो गए, 3 हो गए। एक अनहाइब्रिड हो गया, 2pz क्या है, अनहाइब्रिड, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। इस कार्बन को जरा देखते हैं, इसके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 हो गए, एक अनहाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो इस कार्बन का एक sp2 और इस कार्बन का एक sp2 आपस में क्या करेंगे, हेड ऑन और लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। क्योंकि अगर ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा सबसे पहले तो ये पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है
उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होती। जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, लीनियर ओवरलैपिंग होती है, वो स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले जब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा या लीनियर ओवरलैप करेगा तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे, देन पाई बॉन्ड विल बी पॉसिबल, अदरवाइज पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं। ठीक हो गया। तो sp2 ये एक सिग्मा बॉन्ड ही हो गया। अब sp2 हाइड्रोजन के 1s1 के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा, इसका sp2 हाइड्रोजन के 1s1 के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली इसके भी सिग्मा बॉन्ड बनेगी। तो अगर इसकी हम बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होता है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास कितनी हो गई स्टूडेंट, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास हो गए। ठीक है। अब इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 4 और ये, तो टोटल कितने बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास कितने बनते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स के सिग्मा बॉन्ड बनते हैं स्टूडेंट, एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड जो है, 1 सिग्मा बॉन्ड वो sp2 ओवरलैपिंग से बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड। और जो 4 सिग्मा बॉन्ड है स्टूडेंट, 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो बनते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का 1s1 के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा स्टूडेंट 120, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। इसमें जरा याद रखना है कि यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन ये वाले बॉन्ड जो है ये 120 से कम होंगे, और ये वाले जो आपके पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसके बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है। तो 120 बॉन्ड एंगल होगा हमारे पास। अच्छा, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितने हैं स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, 33.33% होगा। सिमिलरली स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर इसका कितना आपके पास होगा, तो तकरीबन 66 या 67 तकरीबन इसी तरह आपके पास आते हैं। तो ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है और ये परसेंटेज ऑफ पी। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हो गए, टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 हो गए। 1 सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैप से बनता है, 4 सिग्मा बॉन्ड sp2 1s1, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होता है स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल 120 होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, 33% होता है। अच्छा, इसमें एक मैं आपको चलो एक एग्जांपल और करते हैं इसके साथ, प्रोटीन का करते हैं। ठीक है, इसको जरा मैं सफारी को वर्क दो। तो दूसरे एग्जांपल में चलो, ये हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना है कि देखो हमने कहा था कि कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट, कार्बन ऑलवेज स्टूडेंट क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। अब इस कार्बन को अगर हम देखते हैं तो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 हो गए। ठीक है। इस कार्बन को जरा देख ले, 1 2 और 2 इसके साथ बनाते हैं, तो 4। इस कार्बन को जरा देख ले, 2 हाइड्रोजन के साथ है और 2 इसके साथ है, तो 4 तो हो गए। ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोगों ने क्या करना है, चलो इसको मैं इस तरह चलो मैं लिखता हूं, ये CH3 हो गया ताकि आपको और भी आसान लगे। ये आपके पास CH हो गया स्टूडेंट और ये आपके पास हो गया CH2। अब आसान होगा। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारे पास 3 है स्टूडेंट, जरा देखते हैं यहाँ पे, जरा देखते हैं 1 2 3। तो आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन में आपने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, इसको हमने काउंट करना है। ठीक है। तो अब जरा देख लिया यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, sp3 होगा आपके पास। ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इस कार्बन को 1 2 3, ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, तो क्या करें, 1 2 3, तो आपके पास sp2 होगा। इस कार्बन का अगर हम देख ले तो 1 2 3, ये भी sp2 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट याद रखना है कि यहां पे जो है, यहां पे जो है कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे।
और ये जो डबल बॉन्ड वाला होता है ये वाला, यहाँ पे कितने बनेंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो टोटल कितने हो गए 10 हाइब्रिड, ठीक है। और यहाँ पे भी स्टूडेंट याद रखना है, यहाँ पे मैंने पॉइंट कि जो हमारे पास नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं 2 है हमारे पास। तो एक हमारे पास क्या बनेगा फिर पाई बॉन्ड हमारे पास बनेगा। तो ऐसे आप लोगों ने काउंट करना है, ठीक हो गया। तो दैट्स व्हाट इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर हम कल एक नए लेक्चर के साथ आएंगे, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।